हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। बच्चों, आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम प्रारंभ होने जा रहा है बच्चों, जिसमें आज फर्स्ट यूनिट रियल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। रियल नंबर है क्या? तो रियल नंबर जैसा कि हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर में हम लोग काउंट करते हैं ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो चलिए हम लोग रियल नंबर के बारे में समझते हैं बच्चों, रियल नंबर है क्या। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। ये बच्चों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट को हम बोलते हैं विथ डेसिमल। विथ डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के साथ वाला नंबर, और दूसरा होता है बच्चों विदाउट डेसिमल। दूसरा होता है विदाउट डेसिमल, मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2, जैसे किसी भी नंबर का इन्वर्स अगर ले लिया जाए 0, ये सब नंबर जो होते हैं बिना डेसिमल वाले नंबर कहलाते हैं। और डेसिमल वाले नंबर जैसे 1.2 2.4 1.12 इत्यादि। तो अब बच्चों विदाउट डेसिमल वाले नंबर में हम अगर मान सकते हैं तो ऑल इंटीजर, जैसे कि इंटीजर जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं। सबसे पहले मिड में 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर -1 1 का इन्वर्स, -2 -3 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर होते हैं बच्चों, ये सब विदाउट डेसिमल वाले ही नंबर कहलाते हैं, और इन सभी नंबर को हम इंटीजर भी कहते हैं। इंटीजर में जैसे अगर देखा जाए तो जो 1 से नंबर स्टार्ट होता है, ये सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अगर इसमें अगर बात किया जाए, अगर हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं 0 के साथ, तो ये हमारा बन जाता है बच्चों होल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं, हमसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा क्या कभी सभी पूर्ण संख्याएं, सभी होल नंबर जो हैं रियल नंबर है? ऑफ कोर्स है। ऑल होल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। उसी प्रकार से निगेटिव नंबर जितने भी हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सभी नंबर जो कहलाते हैं ये रियल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं विथ डेसिमल वाले नंबर में। तो विथ डेसिमल वाले नंबर में हमारा होता है पहला, हम लोग पढ़े भी हैं पहले प्रीवियस क्लास में, पहला होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? और टर्मिनेटिंग नंबर के बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो भागों में बांटा गया। एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, जिसको हम लोग रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। वो क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। जैसे कि किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर फिक्स हो, जैसे 1.23 मान के चलिए, तो यहाँ 2 3 के बाद हमारा नंबर ये नहीं आगे आ रहा है, तो ये सब नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। और दूसरा हमें जानना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, या रिपीटिंग भी इसको बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर, जिसमें 1.23 के बाद 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। हम इसमें देख पा रहे हैं बच्चों कि पॉइंट के बाद जो नंबर अगर आ रहा है, ये आपका
23 ये रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है ये रिपीटिंग नंबर कहलाता है। और हम इस दोनों नंबर को हम रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर भी हम इसे जानते हैं। अब विथ डेसिमल वाले में तीसरा जो भाग होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, मगर ये नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। जैसे इसमें नंबर तो आते हैं, डेसिमल के बाद नंबर आते हैं, बट वो रिपीटिंग नहीं होते हैं। जैसे अगर देखा जाए 1.23457839 इस तरीके के नंबर होते हैं जो कि किसी भी सीक्वेंस पे आधारित नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और ये नंबर जो कहलाते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इरेशनल नंबर जैसे हम मान सकते हैं √2, √3, √5, √7 etc। ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जिसे हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं, मगर हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए, ये सभी नंबर्स रियल नंबर के पार्ट है। मतलब अगर देखा जाए साफ साफ शब्दों में तो कह सकते हैं हम रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि नेचुरल नंबर होल नंबर। तो हम ये जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? तो p/q के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कहते हैं हम लोग ना कि p एंड q आर इंटीजर्स। क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं कि p और q जो फॉर्म में होते हैं वे रेशनल नंबर कहलाते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q को इंटीजर होना चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 ये सभी क्या हैं? इंटीजर हैं। तो इंटीजर जो हैं ये हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 के नीचे 1 भी होता है, ये हमारा p/q के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से हमारा जितने भी नेचुरल नंबर है वह सभी रेशनल नंबर कहलाता है। और आप कह सकते हैं कि क्या 0 इज अ रेशनल नंबर? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 भी हमारा क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में हुआ बच्चों। तो अब आपका क्लियर हो चुका होगा कि रियल नंबर हम कहते किसको है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन को। अब हम लोग रियल नंबर के डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको रियल नंबर के बारे में बताया, तो रियल नंबर का डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे बच्चों, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। इसका मतलब है कि रियल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन में जो नंबर आएंगे वो सब रियल नंबर कहलाएंगे। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बच्चों निगेटिव भी हो सकते हैं। एंड आर डोनेटेड बाय द सिंबल आर। रियल नंबर को हम किस सिंबल से मार्क करते हैं? आर से मार्क करते हैं। हम अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रियल नंबर बच्चों। तो आई होप आपको रियल नंबर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे जानेंगे कि अब नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है
इंटीजर्स जैसे कि अभी हमने आपको बताया इंटीजर्स है क्या, तो अब हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग आज जानेंगे। बच्चों अब हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है क्या? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? काउंटिंग नंबर्स कहलाती हैं, तो वो नेचुरल नंबर कहते हैं। इट इज डोनेटेड बाय सिंबल n। नेचुरल नंबर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनाइट। मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। हम कह सकते हैं कि द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपसे पूछेगा तो हम क्या आंसर देंगे बच्चों? 1 देंगे। एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ तक जा सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं बच्चों। अब हम लोग जानेंगे होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। सभी प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं उसमें, मगर उसके साथ और क्या जुड़ा रहता है? जीरो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर कहते हैं। इसे हम मार्क करते हैं W से। इसमें W इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। अगर देखा जाए तो सबसे छोटा होल नंबर कौन कहलाता है? जीरो कहलाता है। तो लिखे हुए हैं द लीस्ट होल नंबर इज जीरो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या, अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी, तो जीरो होगा बच्चों। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स। ये भी कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हर बार एग्जाम में पूछता भी है, आपके बुक के भी क्वेश्चन में है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। क्योंकि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर्स तो हैं ही, बट इसका अपोजिट होगा बट ऑल होल नंबर्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड होता है और जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो उम्मीद है आपको नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे बच्चों इंटीजर्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बच्चों इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? पूर्णांक। अभी जैसे हमने अपने थोड़ी देर पहले के क्लास में आपको इंटीजर्स के बारे में भी जिक्र किया था, तो उसके डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इंटीजर्स है क्या? तो ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या इनवर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स form the collection of all integers. It is represented by z. इंटीजर्स को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? z से रिप्रेजेंट करते हैं। और z इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा जो है इंटीजर्स का कलेक्शन कहलाएगा, जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स भी आ गए, उसके निगेटिव नंबर भी आ गए, जीरो भी आ गया, तो ये सब हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स को हम नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, तो हम जानते हैं सबसे मिड में हमारा कौन सा होता है? शून्य, जीरो। और जीरो के जो बाद संख्या, मतलब हमारे राइट साइड जो संख्या बढ़ता है वह सारा क्या बढ़ता है बच्चों? पॉजिटिव। और हमारे लेफ्ट साइड में अगर हमें बढ़ना है तो हम कौन सा संख्या लेकर चलेंगे? निगेटिव संख्या लेकर चलते हैं। तो ये इंटीजर्स
हम नंबर लाइन पे अरेंज करने जा रहे हैं, तो पॉजिटिव इस साइड बढ़ेगा 1 2 3 4 5 एंड अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से निगेटिव लेफ्ट साइड में बढ़ेगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। तो इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और भी क्वेश्चंस बहुत सारे जो हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel Online Classes by Sumant Singh. Thank you.